पाकिस्तान और सऊदी अरब का खिते की सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता बहरान के पुरअमन हल की हिमायत पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर गौर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया, बिला वजह जारहियत खिते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद और बहरान को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। ईरान का खित्ते के ममालिक पर मजीद हमले ना करने का मशरूत ऐलान। पड़ोसी मुल्क से हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले ना करने का मशरूत ऐलान। कहा, अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर हमला ना करने की मंजूरी दे दी। इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमलों पर माजरत ख्वाह हैं। नेतन्याहू जोग्राफिया से मुतालिक धोखादही पर मबनी बयानियाँ पेश करते हैं। ईरानी सदर ने इस्राईली वज़ीर आज़म के बयानात को गुमराहकुन करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी मफाहमती बयान का क्रेडिट खुद ले लिया, साथ ही आज रात ईरान पर नए हमले की धमकी दे दी। ट्रंप कहते हैं ईरान सरेंडर कर दे, गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। इन इलाकों और गिरोहों को भी संजीदगी से ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, जिन्हें इस वक्त तक हदफ बनाने के लिए नहीं सोचा गया था। अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से ईरान ने हमसाया ममालिक से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब उन पर मजीद हमले नहीं करेगा। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि अब वो हारा हुआ मुल्क है। ईरान इस वक्त बुरी तरह शिकस्त खा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद ईरान की हर मुमकिन मदद करेंगे। यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमरीका और इसराइल के साथ धमकी आमेज रवैया ना रखे। अमरीका के B-2B के बाद भी बॉम्ब तैयारे की गूंज। ईरान पर मुमकिना बड़े हमले के लिए अमरीकी फ़िज़ाया का खतरनाक बमबार तैयारा बरतानिया पहुंचा दिया गया। दी बॉम्ब तैयारा 24 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर्स, रेडार वार्निंग, दुश्मन को धोखा देने वाला सिस्टम शामिल। दी बॉम्ब तैयारा 4 रुकनी अमले के साथ चलाया जाता है। परों की लंबाई 137 फीट, वजन 86 टन है। इससे कबल शाम, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है। हमले ना करने के ऐलान के बावजूद ईरान ने हम पर हमले किए, UAE का इल्ज़ाम। अमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन से हमला किया। तमाम ईरानी मिसाइल्स को रोका गया। एक मिसाइल समंदर में गिरा। 119 ड्रोन भी मार गिराए गए। 2 ड्रोन मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। जंग के आगाज से अब तक ईरान ने UAE पर 212 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। 205 को तबाह किया गया। 14 समंदर में गिरे। 2 मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर गिरे। 1305 रौंद में से 1229 मार गिराए गए। 76 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। ईरान के 8 क्रूज मिसाइल फजा में ही नाकारा बना दिए गए। ईरानी हमले से UAE में 3 अफराद हलाक हुए, जिनमें पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शामिल हैं। 112 अफराद जख्मी हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का पूरा बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हालिया आलमी तनाजुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकाम ने बताया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म की सादगी और बचत पॉलिसी अपनाकर अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पेट्रोल पंप्स पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत। कहा, जो पेट्रोल पंप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी हालात की वजह से तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
पेट्रोल और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा, महंगाई के मारे अवाम की दोहाइयां। पेट्रोल 321, डीजल 335 रुपए लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 67 रुपए 82 पैसे लीटर इजाफा, नई कीमत 235 रुपए 1 पैसे लीटर हो गई। कमर्शियल परवाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल GP1 की कीमत 154 रुपए लीटर का बड़ा इजाफा, कीमत 188 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपए 37 पैसे फी लीटर हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, जंग के बायस तेल की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, मुश्किल फैसला तेल की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में तेल के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। बढ़ती कशीदा सूरत हाल ने गैर मामूली फैसलों पर मजबूर किया। हुकूमत की जानब से 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इजाफा कर दिया गया है। इतना महंगा पेट्रोल, इसकी वजह से हमारी जो बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। तेल कितना महंगा हो गया, इसका कोई इलाज इसके पास अभी नहीं होगा ना। हुकूमत से यह मुतालबा करे चाहिए पेट्रोल जो है ये वापस अपने रेट पे ले आए। ये 55 पे इजाफा हुआ है और जिससे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि आप लोग जो है ना थोड़ा गरीबों पे रहम करें। रोज़ बरोज़ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने की कीमतें बढ़ रही हैं, ज़हनी तौर पे परेशान हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। महंगे पेट्रोल और डीजल से महंगाई का तूफान दस्तक देने लगा। शहरियों का कहना है, दिहाड़ीदार तबका पहले ही पिस चुका, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार तेल की कीमत बढ़ा दी। पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, महंगा हुआ तो पंप खोल दिए गए। मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, आखिर अवाम ही हर बार निशाने पर क्यों है। फैसलाबाद में महंगा पेट्रोल भी ना मिलने की शिकायत, चिंगटी और बाइकिया वाले भी परेशान। नहीं, पेट्रोल नहीं मिल रहा भाई, ऊपर से महंगा हो गया रात का फिर 55 रुपये, तो ऊपर से मिल नहीं रहा, जलील हो रहे हैं हम तो। बेरोजगार हो गए, पेट्रोल मिलेगा तो रिक्शा चलेगा। जिसके पास भी जो भी चीज़ है उसका अपना ही रेट है। अब ये 10 रुपये बनाएंगे फिर बेचना शुरू कर देंगे। पहले जो टिकट प्राइस थी वो तकरीबन 1800 थी, 1850 थी और अब वो बढ़कर हो गई है तकरीबन 2250, तकरीबन 300 का इंक्रीमेंट है। पहले इन्होंने 1940 की दी थी और अब जो है वो 2350 की दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर गाड़ियों के किराए 25% बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी का किराया 25% इजाफे के बाद 3,338 रुपए हो गया। लाहौर से कराची का किराया बढ़कर 7,000 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2,000, फैसलाबाद का 1,300 रुपए, मरी का किराया 2,800 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर जाने के लिए 3,200 रुपए किराया देना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 25% का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क बन गया। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे में फरोख्त हो रहा है। बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में दस्तयाब। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का है। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने महंगा पेट्रोल अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी का पार्लियामेंट में आवाज उठाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी है। ANP के सदर एमल वली ने कहा, पुरानी कीमतों पर खरीदा गया पेट्रोल महंगा करना महंगाई बम के मुतरादिफ है। FCCI के सदर आतिफ इकराम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए लीटर इजाफे पर इजहार तशवीश। सदर इस्लामाबाद चैम्बर सरदार ताहिर कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में 55 रुपए इजाफा सनत और तिजारत के लिए तबाहकुन है। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराया ना बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला मरीम नवाज का मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पैरा को जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत। मुलविस पेट्रोल पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर जखीरा मौजूद, अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा।
पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार। मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना। झलमक्सी, कमरदीन गारेज, कोहलो और चमन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ।